Hello friends and welcome back to Cleanoid Crafts, the Delta Python course। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले अपनी पाइथन की जर्नी, एक्सप्लोरिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर ऑफ पाइथन। सबसे पहले हमें समझना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोसीडियर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो, जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कई टाइप की होती है। जैसे एक प्रोसीडियर ओरिएंटेड होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, प्रोसीडियर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक होता है आपका स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। पाइथन जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट पाइथन में हर जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं ना कहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं लिखता हूँ a=5, अगर मैं प्रिंट टाइप ऑफ a करके देखूँ तो यहाँ देखना मुझे क्लास इंट मिल रहा है। ये क्लास क्यों मिल रहा है? क्योंकि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसलिए हर एक नंबर, हर एक स्ट्रिंग, सब कुछ एक क्लास होती है। ये क्लास क्या होती है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बात करने वाला हूँ। अब जैसे जावा नाम की एक लैंग्वेज होती है, जावा में आपको सीधी सीधी दिखती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर। वहाँ आपको लिखना पड़ता है लेट्स से पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। ये जावा का प्रोग्राम है। जावा का जो प्रोग्राम होता है उसमें सीधा क्लास दिखता है कि हमें क्लास बनाना पड़ रहा है। जब हमें कुछ जैसे इनपुट लेना पड़ता है, तब हमें जावा में से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करना पड़ता है। अंदर यहाँ लिखना पड़ता है स्कैनर SC= न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ऐसे जावा का कोड होता है ये। और फिर हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इनपुट लेना पड़ता है। मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लैंग्वेजेस जो होती है वो सीधा सीधा दिखाती है उनकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर। फॉर एग्जांपल जावा, यहाँ का जो कोड होता है सीधा सीधा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर है इसमें। पाइथन में हमें ज़्यादातर दिखता नहीं है कई बार जब हम सिंपल कोड लिखते हैं, लेकिन इंटरनली हर चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कनेक्टेड है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। Object-oriented programming is a programming paradigm that organizes software around objects rather than functions and logic. An object contains both data and methods, making programs more modular and reusable. OOP helps developers build scalable, maintainable, and real-world applications efficiently. अब मैं आपको एग्जांपल्स देके दिखाता हूँ पाइथन में। सबसे पहली बात, क्लास क्या होती है? क्लास जो होती है वो एक टेम्पलेट होती है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। क्लास इज़ अ टेम्पलेट यूजिंग विच वी मेक ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रेलवे का फॉर्म देखोगे, रेलवे का जो फॉर्म होता है, जैसे देखते हैं रेलवे फॉर्म टेम्पलेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक फॉर्म आ चुका है मेरे पास। ये एक फॉर्म है, इधर रेलवे का फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म है ये एक टेम्पलेट है। ये रेलवे का फॉर्म हमारा क्या टेम्पलेट है, क्लास है। अब इस टेम्पलेट को, इस फॉर्म को जब मेरा दोस्त राजू जाके लेगा और इसमें अपनी डिटेल्स डाल देगा, इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स डाल देगा, गाड़ी और नाम, यहाँ वो डाल देगा राजू शर्मा, गाड़ी का नाम और सब कुछ अपनी डिटेल्स भर देगा, तब ये जो रेलवे का फॉर्म है ये उसका फॉर्म हो जाएगा। और तब हम लोग इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। मतलब एक रेलवे का फॉर्म यूज़ करके राजू ने खुद का फॉर्म बनाया, लेट्स से अभिजीत ने उसका फॉर्म बनाया, विवान ने अपना फॉर्म बनाया, तेजस ने अपना फॉर्म बनाया, श्रेयांश ने अपना फॉर्म बनाया, उत्कर्ष ने अपना फॉर्म बनाया, जनव ने अपना फॉर्म बनाया। सब लोगों ने अपना अपना फॉर्म बनाया यूजिंग दिस रेलवे फॉर्म विच इज़ अ क्लास। तो एक क्लास का यूज़ करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, एंड दिस इज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ अगर मुझे क्लास बनानी है पाइथन में, तो मैं लिखता हूँ क्लास, उसके बाद मैं क्लास को एक नाम देता हूँ, लेट्स से रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे फॉर्म, क्लास का नाम है रेलवे फॉर्म। फिर हम लोग कोलॉन लगाएंगे
और यहाँ पे स्पेस देंगे जिसको हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं पाइथन में, और अपने फंक्शंस बना सकते हैं। क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं और वैल्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल क्लास बना के आपको दिखाता हूँ। डेफ इनिट बनाएंगे सेल्फ टू गो सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन इक्वल्स टू गो self dot arrival equals to from go to go name self dot name is equal to name। अब यहाँ देखना मैंने क्लास बनाई है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है। अब जब मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स से माई फॉर्म इज इक्वल टू रेलवे फॉर्म, माई फॉर्म इज इक्वल टू रेलवे फॉर्म, तो अब इस रेलवे फॉर्म को जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना, माई फॉर्म इक्वल टू रेलवे फॉर्म, तब रेलवे फॉर्म, ये माई फॉर्म के अंदर एक रेलवे फॉर्म का ऑब्जेक्ट आ जाता है। रेलवे फॉर्म इज़ अ क्लास, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है माई फॉर्म। माई फॉर्म इज़ नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेलवे फॉर्म। ठीक है, अब जब भी मैं ये रेलवे फॉर्म लिखूँगा और ऐसे दो पैरेंथेसिस लगाऊंगा, तब ये इनिट फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। ये जो है ऑटोमेटिकली इनिट फंक्शन को कॉल कर लेगा। इसीलिए मुझे इस इनिट फंक्शन के अंदर जितने भी यहाँ ये दिए हुए हैं ना, सेल्फ, फ्रॉम गो, टू गो, नेम, ये चारों चीज़ इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है सेल्फ, वो ऑटोमेटिकली चले जाता है, याद रखना इस बात को। रेलवे फॉर्म जब मैं ऐसे लिखूँगा ऑटोमेटिकली चला जाएगा सेल्फ मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ अपने आप चला जाएगा। जब मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो अपने आप चले जाते हैं। जब मैं रेलवे फॉर्म लिखता हूँ अपने आप सेल्फ नाम के एक आर्ग्यूमेंट उसके पास चले जाता है। सेल्फ क्या है? सेल्फ ये रेलवे फॉर्म ऑब्जेक्ट है। रेलवे फॉर्म का यूज़ करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सेल्फ वही ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ 3 और आर्ग्यूमेंट्स लिखे, फ्रॉम गो, टू गो और नेम। तो यहाँ मुझे देना पड़ेगा, लेट्स से फ्रॉम गो है हैदराबाद, टू गो है दिल्ली, माई नेम इज़ लेट्स से विवान, ओके ये मेरा नाम है। तो अब माई फॉर्म एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसके अंदर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए, फ्रॉम गो, टू गो, नेम। सेल्फ अपने आप चला जाता है, फ्रॉम गो हैदराबाद, टू गो दिल्ली, नेम विवान। सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन इक्वल टू गो, मतलब ये जो सेल्फ है, सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि माई फॉर्म। माई फॉर्म के अंदर एक वेरिएबल चला जाएगा डेस्टिनेशन नाम का। तो डेस्टिनेशन नाम का एक वेरिएबल माई फॉर्म के साथ चिपक जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी टू गो। जिसका मतलब अब ये जो माई फॉर्म है इसके अंदर एक है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है दिल्ली। एक है इसके अंदर अराइवल, अराइवल क्या है? हैदराबाद। और एक है इसके अंदर नेम, नेम क्या है? विवान। तो ये 3 वैल्यूज़ इसके अंदर चिपक गई है। सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन मतलब सेल्फ के पास अपनी एक वेरिएबल है डेस्टिनेशन जो कि है दिल्ली, क्योंकि सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन इक्वल टू गो, और टू गो के लिए मैंने दिल्ली दिया तो दिल्ली। फ्रॉम गो हैदराबाद, नेम विवान। तो इस तरीके से अब ये मेरा फॉर्म बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट माई फॉर्म डॉट नेम, उसके बाद प्रिंट माई फॉर्म डॉट डेस्टिनेशन, प्रिंट माई फॉर्म डॉट अराइवल, और अब इसको ट्राई करूँ तो यहाँ देखना मेरा नाम, मेरी डेस्टिनेशन और मेरा अराइवल प्रिंट हो चुका है। माई फॉर्म डॉट नेम डॉट डेस्टिनेशन और डॉट अराइवल करके, जिस तरीके से मैंने यहाँ इसको सेव किया था, डॉट डेस्टिनेशन डॉट अराइवल एंड डॉट नेम। मैं यहाँ नेम की जगह और कुछ भी दे सकता हूँ, डॉट नेम टू, डॉट नेम HF, ये वेरिएबल का नाम मैं अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ। जब भी मैं ये रेलवे फॉर्म ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ ऑटोमेटिकली ये इनिट फंक्शन चले जाते हैं। ध्यान रखना मैं डबल अंडरस्कोर लगाऊंगा, INIT डबल अंडरस्कोर, ये है इनिट फंक्शन जो अपने आप चल जाते हैं जैसे ही मैं इसको बुलाता हूँ, रेलवे फॉर्म क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब मैं बहुत सारे और भी फंक्शंस बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक
क्लास वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स से टाइप इज इक्वल टू रेलवे फॉर्म। टाइप इज इक्वल टू रेलवे फॉर्म का मतलब हो गया इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है टाइप रेलवे फॉर्म क्लास के अंदर। तो अगर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँ प्रिंट रेलवे फॉर्म, क्लास के अंदर एक वेरिएबल है टाइप, तो मैं अगर यहाँ लिखूँ रेलवे फॉर्म डॉट टाइप और इसको रन करूँ तो देखो रेलवे फॉर्म आ गया है। क्योंकि रेलवे फॉर्म डॉट टाइप जब मैंने लिखा तो रेलवे फॉर्म जो क्लास है उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल के टाइप और उसका आंसर है रेलवे फॉर्म, इसीलिए यहाँ रेलवे फॉर्म प्रिंट होके आ गया। अगर मैं इसको सिर्फ फॉर्म रखूँ तो फॉर्म प्रिंट होके आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्म आया है। तो ये रेलवे फॉर्म यानी कि क्लास का नाम डॉट टाइप, तो इसका ये जो टाइप वेरिएबल है ये प्रिंट होके मिल जाएगा मुझे। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑटोमेटिकली ये जो क्लास का वेरिएबल है ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ भी चिपक जाएगा। इसका मतलब अगर मैं माई फॉर्म डॉट टाइप प्रिंट करूँ, माई फॉर्म डॉट टाइप, तो यहाँ देखो फॉर्म आ गया, जबकि मैंने सेल्फ डॉट फॉर्म सेट इन सेल्फ डॉट टाइप इक्वल टू फॉर्म सेट ही नहीं किया था। ये जो टाइप इक्वल टू फॉर्म होते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं सेल्फ में, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली चला गया क्योंकि सेल्फ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेलवे फॉर्म क्लास। ठीक है, तो ये होता है क्लास वेरिएबल और ये होता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, इंस्टेंट वेरिएबल्स। अच्छा क्या होगा अगर मैं इधर लिखूँ सेल्फ डॉट टाइप इज इक्वल टू रेलवे फॉर्म, मतलब क्लास वेरिएबल है फॉर्म लेकिन मैंने अलग से सेल्फ डॉट टाइप कर दिया रेलवे फॉर्म, और अब इसको रन करो तो देखना रेलवे फॉर्म प्रिंट होके आया, फॉर्म प्रिंट होके नहीं आया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स टेक मोर प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू क्लास वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स टेक मोर प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू क्लास वेरिएबल। तो अगर क्लास वेरिएबल में टाइप फॉर्म है तो लेकिन ऑब्जेक्ट वेरिएबल में मैंने टाइप रेलवे फॉर्म कर दिया तो रेलवे फॉर्म ही टाइप प्रिंट होगा क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ऑब्जेक्ट वेरिएबल को। ये है क्लासेस के बारे में एक बेसिक नॉलेज, वेरी बेसिक नॉलेज। अब इस क्लास के अंदर हम और भी फंक्शंस बना सकते हैं, लाइक लेट्स से डेफ अपडेट डेस्टिनेशन, डेफ अपडेट डेस्टिनेशन। इसका हमें सेल्फ देना पड़ेगा। जितने भी फंक्शंस होंगे क्लास के, किसी भी क्लास के, हर फंक्शन को हमें एक सेल्फ देना पड़ता है। सेल्फ मतलब दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। और अब हम लोग यहाँ दे देते हैं लेट्स से न्यू डेस्टिनेशन, सेल्फ एंड न्यू डेस्टिनेशन, और फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन इक्वल टू न्यू डेस्टिनेशन। इस तरीके से हम लोग डेस्टिनेशन को अपडेट कर देंगे। डेफ अपडेट अराइवल भी एक बना देते हैं हम लोग, जो कि सेल्फ को लेगा, न्यू अराइवल लेगा, न्यू अराइवल, और ये क्या कर देगा सेल्फ डॉट अराइवल इक्वल्स टू न्यू अराइवल। तो इस तरीके से अब हम लोग अराइवल को चेंज कर सकते हैं, हम लोग डेस्टिनेशन को चेंज कर सकते हैं। अब ज़रा इसको ट्राई आउट करते हैं। हम लोग यहाँ लगते हैं प्रिंट आफ्टर चेंजिंग, ये तीनों चीज़ों को, ये चारों चीज़ों को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि कुछ चेंज आया क्या। हम लोग अभी यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं माई फॉर्म डॉट अपडेट डेस्टिनेशन। एक चीज़ नोटिस करना कि जब मैंने यहाँ रेलवे फॉर्म लिखा था तब मैंने यहाँ माई फॉर्म डॉट रेलवे फॉर्म नहीं लिखा था, सिर्फ रेलवे फॉर्म लिखा था। लेकिन अब एक बार ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को कोई और फंक्शन चलाना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला फंक्शन चलाना है, तो उसके लिए मुझे वो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल माई फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इस ऑब्जेक्ट वाला अपडेट डेस्टिनेशन वाला फंक्शन चलाना है। अब जैसे मैंने कहा था ये एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट से भी चिपक जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन भी आ चुका है। अब इन वैल्यूज़ के सिवाय इसके अंदर फंक्शन भी आ चुका है अपडेट डेस्टिनेशन, और इसके पास एक और फंक्शन आ चुका है अपडेट अराइवल। ये दो फंक्शंस भी अब इस ऑब्जेक्ट के पास है और हर ऑब्जेक्ट के पास होंगे जो भी इस क्लास के बनेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ माई फॉर्म डॉट अपडेट डेस्टिनेशन, अब सेल्फ अपने आप चला जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन में दे देता हूँ लेट्स से पेरिस, एंड माई फॉर्म डॉट अपडेट अराइवल करते हैं, और लेट्स से मैं अराइवल चेंज कर देता हूँ भूटान, और अब इसको रन करता हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरा नाम विवान था, दिल्ली हैदराबाद रेलवे फॉर्म। आफ्टर चेंजिंग ये बन चुका है विवान ही रहा, दिल्ली से पेरिस बन चुका है, हैदराबाद से भूटान बन चुका है, और रेलवे फॉर्म ही है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस भी बना सकते हैं। ये है फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, इसको कहते हैं मैजिक फंक्शन। क्लासेस के अंदर एक होता है नॉर्मल फंक्शन, एक होता है मैजिक फंक्शन। मैजिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो फंक्शन है ये कुछ जैसे एक स्पेसिफिक तरीका होता है इसको चलाने का। जैसे जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इनिट फंक्शन चल जाएगा, इसका नाम इनिट ही होना पड़ेगा, कुछ और नहीं दे सकता, और यहाँ दो अंडरस्कोर होना ही पड़ेगा, तब ये अपने आप चल जाएगा जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा। अब अगर मैं इधर बना दूँ लेट्स से डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ADD अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये हो चुका है द एडिंग मैजिक फंक्शन। ये क्या करेगा, ये दो ठुक लेगा, लेट्स से एक होगा सेल्फ और एक होगा अदर, ये दो रेलवे फॉर्म को लेगा और ये रिटर्न कर देगा क्या, एक नया लेट्स से नया रेलवे फॉर्म, एक नया रेलवे फॉर्म। और उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, इस रेलवे फॉर्म का डेस्टिनेशन होगा सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन प्लस अदर डॉट डेस्टिनेशन प्लस अदर डॉट डेस्टिनेशन। इसका टू गो होगा, अच्छा सॉरी फ्रॉम गो नहीं, यहाँ पहले लिखेंगे सेल्फ डॉट अराइवल कॉमा सेल्फ प्लस अदर डॉट अराइवल प्लस अदर डॉट अराइवल, सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन प्लस अदर डॉट डेस्टिनेशन, सेल्फ डॉट नेम प्लस अदर डॉट नेम। ये मैंने क्या किया, बेसिकली ऐड फंक्शन कब रन होगा, जब मैं दो फॉर्म्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा माई फॉर्म, फिर मैंने लिखा हिस फॉर्म इज इक्वल टू रेलवे फॉर्म, लेट्स से इस बार ये है दुबई और ये है सिंगापुर और इसका नाम है श्रेयांश। अब अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, माई फॉर्म प्लस हिस फॉर्म, तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ऐड फंक्शन चल जाएगा। जब मैं दो या फिर किसी एक रेलवे फॉर्म के ऑब्जेक्ट को किसी और चीज़ से प्लस करने की कोशिश करूँगा तब ऑटोमेटिकली ये फंक्शन चल जाएगा, ऐड फंक्शन। और अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखना ये क्या प्रिंट करके दे रहा है मुझे, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन डॉट रेलवे फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट करना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की जगह मैं यहाँ लिख दूँगा न्यू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई फॉर्म प्लस हिस फॉर्म। उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट करूँगा न्यू ऑब्जेक्ट डॉट नेम, प्रिंट न्यू ऑब्जेक्ट डॉट डेस्टिनेशन, प्रिंट न्यू ऑब्जेक्ट डॉट अराइवल, प्रिंट न्यू ऑब्जेक्ट डॉट टाइप। और अब इसको रन करूँगा तो देखो विवान श्रेयांश प्लस हो गया विवान श्रेयांश, दिल्ली सिंगापुर प्लस हो गया दिल्ली सिंगापुर, हैदराबाद दुबई, रेलवे फॉर्म, क्योंकि यहाँ मैंने टाइप को चेंज ही नहीं किया इसीलिए वो रेलवे फॉर्म का रेलवे फॉर्म रहा। अच्छा अगर मैं इस ऐड फंक्शन को बनाता ही नहीं तो कैसे ऐड होता, सिंपल सी बात है, तो ऐड ही नहीं होता। आप चाहते हो कि आपके बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सके, तो आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो पाइथन को बताएगा ऐड करना कैसे है, वरना उसको कैसे पता कि दो ऑब्जेक्ट को मैं ऐड कैसे करूँ, उसको नहीं पता। तो इसीलिए आपको ऐसे ऐड फंक्शन बनाना पड़ता है ऐड करने के लिए। इसके बाद और भी बहुत सारे मैजिक फंक्शंस होते हैं, जैसे एक होता है सब्ट्रैक्ट के लिए, एक होता है आई थिंक मल्टीप्लाई के लिए, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इतने सारे आप मैजिक फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन आइडियली हम इतने सारे मैजिक फंक्शंस बनाते ही नहीं हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतने ही मैजिक फंक्शंस हम बनाते हैं। एंड दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब सिर्फ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने से हम नहीं समझेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसीलिए अब मैं कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स कराने वाला हूँ आपको। सबसे पहले एक बेसिक लाइब्रेरी सिस्टम में मैं क्या चाहता हूँ, मेक अ लाइब्रेरी क्लास एंड अ बुक क्लास, गिव यूजर्स द ऑप्शन to add books into the library, delete books from the library
using a special password and view the library. बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, एक लाइब्रेरी क्लास चाहता हूँ, एक बुक क्लास चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यूज़र बुक्स ऐड कर सके लाइब्रेरी में, डिलीट कर सके बुक्स लाइब्रेरी से, लेकिन डिलीट और ऐड तभी कर सके जब उनके पास एक स्पेशल पासवर्ड हो, और नॉर्मली अगर उनके पास पासवर्ड वगैरह नहीं है वो व्यू कर सके लाइब्रेरी को। तो सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूँ 10 सेकेंड्स इस बात को सोचने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ बना देते हैं क्लास बुक में एक इनिट फंक्शन बना देते हैं जो सेल्फ को लेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेम लेगा बुक का, ऑथर लेगा बुक का, और ये क्या कर देगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट ऑथर इक्वल्स टू ऑथर, एंड कंटेंट सेल्फ डॉट कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट। इसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे क्लास लाइब्रेरी। इनिट में लेगा सेल्फ को, और ये पहले से ही कर देगा सेल्फ डॉट बुक्स इज इक्वल टू एम्प्टी, स्टार्टिंग में तो बुक्स 0 ही होंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ एक बनाएंगे डेफ ऐड बुक, सेल्फ को लेगा, बुक नेम लेगा, बुक ऑथर लेगा, एंड बुक कंटेंट लेगा। फिर यहाँ लिख देगा न्यू बुक इज इक्वल टू बुक ऑब्जेक्ट, हम लोग देंगे बुक का नेम, बुक का ऑथर एंड बुक का कंटेंट। और इसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे सेल्फ डॉट बुक्स डॉट अपेंड न्यू बुक। उसके बाद यहाँ एक बनाएंगे डेफ डिलीट बुक सेल्फ को लेगा, बुक नेम को लेगा, और फिर वो क्या कर देगा, वो यहाँ कर देगा न्यू बुक ना, सेल्फ डॉट बुक्स डॉट रिमूव, ऐसे नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं बुक्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट फॉर आई इन सेल्फ डॉट बुक्स इफ आई डॉट नेम इज इक्वल टू बुक नेम। मतलब अगर यही वो बुक है तब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वो बुक नहीं है, नॉट इक्वल टू बुक नेम, तब हम लोग क्या करेंगे, बुक्स डॉट अपेंड आई, मतलब ऑटोमेटिकली वो बुक्स स्किप हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ डॉट बुक्स इज इक्वल टू बुक्स। और ये सब करने के लिए हमें एक वो चाहिए, एक चेक कि हम लोग ऑथेंटिक है या नहीं, इसलिए चेक ऑथेंटिक क्या करेगा, सेल्फ को लेगा, और फिर वो क्या करेगा, यहाँ दिखाएगा प्रिंट पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट एंटर द एडमिन पासवर्ड इफ पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन पी। यहाँ हम लोग लाइब्रेरी का दे देते हैं एडमिन पी इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 4। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट एडमिन पी, तब कर देंगे हम लोग रिटर्न ट्रू, एल्स हम लोग कर देंगे रिटर्न फॉल्स, मतलब ये ऑथेंटिक नहीं है। और ऐड बुक वगैरह करने से के लिए हम लोग यहाँ करेंगे इफ़ सेल्फ डॉट चेक ऑथेंटिक, सबसे पहले ऑथेंटिक चेक करेंगे, अगर ऑथेंटिक हुआ तो ये सब करेंगे हम लोग। और डिलीट बुक्स के लिए भी इफ़ सेल्फ डॉट चेक ऑथेंटिक, अगर ये ट्रू हुआ तो ये हम लोग ये सब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो क्रिएट वन फंक्शन जो कि करेगा हमें व्यू लाइब्रेरी, डेफ व्यू लाइब्रेरी, सेल्फ को लेगा, उसके बाद वो यहाँ लिख देगा फॉर आई इन सेल्फ डॉट बुक्स प्रिंट ना फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट बुक्स, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ ऑफ बुक्स
उसके बाद हमारा कौन सा बुक नंबर है उसके लिए हम लोग यहाँ लिख देंगे i+1, क्योंकि गिनती 0 से शुरू होती है, लेकिन वी वांट आवर गिनती आवर काउंटिंग टू स्टार्ट विथ 1, इसीलिए i+1। फिर एक डॉट लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ बुक का नाम देंगे i.name। उसके बाद रिटन बाय हम लोग यहाँ करेंगे कॉमा i.author, i.name रिटन बाय i.author। डेफ व्यू बुक, अगर किसी को बुक का कंटेंट चेक करना है, व्यू बुक कंटेंट, ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, यहाँ मैंने दिया नहीं है व्यू बुक कंटेंट, लेकिन एक बना देते हैं एक्स्ट्रा। सेल्फ लेगा, बुक का नाम लेगा, उसके बाद फॉर आई इन सेल्फ डॉट बुक्स, इफ़ आई डॉट नेम इज इक्वल टू बुक नेम, तब हम लोग रिटर्न कर देंगे आई डॉट कंटेंट। एल्स अगर ये फॉर लूप चल गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो, रिटर्न आई डॉट कंटेंट, और अगर ये नहीं चला ये सब तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे हम लोग इधर व्यू बुक कंटेंट के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम लोग यहाँ एल्स रिटर्न फॉल्स कर देंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स, और ऊपर हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे, रिटर्न ट्रू, इधर ऑल्सो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब अपना लाइब्रेरी सिस्टम बनाते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे while true, while choice is not equal to exit, while choice is not equal to exit, चॉइस हम लोग स्टार्टिंग में रखते हैं empty, जब तक चॉइस एग्जिट नहीं है तब तक हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रिंट वेलकम टू लाइब्रेरी। उसके बाद प्रिंट एंटर अ चॉइस, प्रिंट नंबर 1 हम लोग करेंगे किसके लिए, ऐड बुक, 1 टू ऐड बुक, 2 टू डिलीट बुक, 3 टू व्यू लाइब्रेरी, एंड 4th टू गेट बुक कंटेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू इंट इनपुट। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे मैच x केस 1। सबसे पहले एक लाइब्रेरी बना देते हैं, माई लाइब्रेरी इज इक्वल टू लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी का इनिट फंक्शन में हमें कुछ चाहिए नहीं, माई लाइब्रेरी इक्वल टू लाइब्रेरी। केस 1 होने से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर बुक नेम, जो भी यूज़र बुक को नाम देना चाहता है, ऑथर इक्वल्स टू इनपुट एंटर बुक ऑथर, बुक का ऑथर कौन है ये हमें बताओ, एंड कंटेंट इज इक्वल टू, कंटेंट इक्वल्स टू इनपुट एंटर द कंटेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे माई लाइब्रेरी डॉट ऐड बुक, ऐड बुक को हम लोग देंगे नेम, ऑथर और कंटेंट। इसके बाद हम लोग यहाँ जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, उसको हम लोग ले लेंगे फ्लैग वेरिएबल के अंदर। इफ़ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, प्रिंट रॉन्ग आईडी, प्रिंट रॉन्ग एडमिन पासवर्ड, रॉन्ग एडमिन पासवर्ड। केस 2, अगर यूज़र को डिलीट बुक करना है तो फिर से हम लोग इससे नेम पूछेंगे, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द बुक नेम, और उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फ्लैग का यूज़ करेंगे माई लाइब्रेरी डॉट डिलीट बुक। डिलीट बुक को हमें सिर्फ और सिर्फ नेम देना है, आई गेस डिलीट बुक को, हाँ सिर्फ नेम देना है बुक का। एंड इफ़ फ्लैग वाला चीज़ ये कॉपी कर लेते हैं इधर से कि इफ़ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स रॉन्ग एडमिन पासवर्ड। इसके बाद हमारा होगा केस 3। केस 3 क्या है, व्यू लाइब्रेरी। व्यू लाइब्रेरी में हम लोग सिंपली लिख देंगे माई लाइब्रेरी डॉट व्यू लाइब्रेरी। केस 4,
केस 4 में गेट बुक कंटेंट और एक केस 5 भी डाल देंगे, प्रिंट 5 एग्जिट। एग्जिट लिखने से एग्जिट कर जाएंगे हम लोग। केस 4 होने से हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माई लाइब्रेरी डॉट गेट बुक कंटेंट डॉट व्यू बुक कंटेंट। इसको हमें बुक का नाम देना होगा, इसीलिए यहाँ से फिर से बुक का नाम वाला लाइन लेंगे। नेम इक्वल टू इनपुट एंटर बुक नेम, उसके बाद कंटेंट इक्वल्स टू माई लाइब्रेरी डॉट व्यू बुक कंटेंट और नेम देंगे। व्यू बुक कंटेंट हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा अगर उसको नहीं मिला, और कंटेंट रिटर्न करके देगा अगर उसको मिल गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इफ़ कंटेंट इज इक्वल टू फॉल्स प्रिंट नो सच बुक फाउंड, एल्स हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट बुक कंटेंट और फिर हम लोग यहाँ बुक के कंटेंट को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कंटेंट। एंड दिस इज़ इट, आवर लाइब्रेरी सिस्टम इज़ रेडी। केस 5 जस्ट एक बनाना होगा हमें। केस 5 होने से क्या कर देंगे हम लोग, चॉइस इक्वल्स टू एग्जिट, और चॉइस इक्वल टू एग्जिट होने से ये ब्रेक हो जाएगा वाइल लूप। अब अपने पाइथन फाइल को रन करेंगे। वेलकम टू लाइब्रेरी, एंटर अ चॉइस, ऐड बुक, डिलीट बुक, व्यू लाइब्रेरी, गेट बुक कंटेंट या फिर एग्जिट। व्यू लाइब्रेरी करके देखेंगे और कुछ भी नहीं आया क्योंकि लाइब्रेरी एम्प्टी है। तो ऐड बुक करेंगे, बुक का नाम देंगे पाइथन डेल्टा पाइथन नोट्स, बुक ऑथर क्लीनॉइड क्राफ्ट्स, कंटेंट लेट्स से पाइथन इज गुड, एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4। और अब अगर हम लोग व्यू लाइब्रेरी करेंगे तो व्यू लाइब्रेरी जब हमने किया तो दिखाई क्यों नहीं दिया, प्रिंट i+1 फॉर आई इन रेंज लेंथ सेल्फ डॉट बुक्स। जब हमने यहाँ 3 डाला व्यू लाइब्रेरी के लिए तो वेलकम टू लाइब्रेरी आ गया, लाइब्रेरी हमें दिखाई नहीं दिया। रॉन्ग एडमिन पासवर्ड, रॉन्ग एडमिन पासवर्ड कैसे हो सकता है, एडमिन पासवर्ड तो 1 2 3 4 ही है। ओके आई अंडरस्टूड। ये एडमिन 1 2 3 4 हमें स्ट्रिंग देना पड़ेगा क्योंकि जो इनपुट हम लोग देते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होते हैं। अब इसको रन करेंगे, एंटर चॉइस, ऐड बुक, बुक का नाम डेल्टा पाइथन नोट्स, बुक का ऑथर क्लीनॉइड क्राफ्ट्स, बुक का कंटेंट पाइथन इज़ गुड, एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4। अब जब हम व्यू लाइब्रेरी करेंगे एरर आ गया, इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। ओके, तो यहाँ आई जो है एक इंट ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए कहाँ पे आई इंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट बुक्स एट आई, सेल्फ डॉट बुक्स एट आई, सेल्फ डॉट बुक्स एट आई, सेल्फ डॉट बुक्स एट आई। अब इसे रन करेंगे, ऐड बुक करेंगे, bn बुक का नाम, ba बुक का ऑथर एंड c बुक का कंटेंट, एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4। अब जब हम व्यू लाइब्रेरी करेंगे तो हमारे पास आ चुका है bn रिटर्न बाय ba, बुक का कंटेंट मांगेंगे, bn बुक का नाम, एंड हमारे पास बुक का कंटेंट आ चुका है। अब अगर हम लोग इससे बुक का कंटेंट मांगेंगे bA नाम का बुक, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैं डिलीट बुक कर सकता हूँ bn को, एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4, एंड अब जब मैं व्यू लाइब्रेरी करूँगा वो बुक डिलीट हो चुका है। सो दिस इज़ द बेसिक लाइब्रेरी सिस्टम। लाइब्रेरी और बुक का यूज़ करके हमने एक बेसिक लाइब्रेरी सिस्टम जैसा बनाया है जिसमें हम बुक ऐड कर सकते हैं, बुक डिलीट कर सकते हैं, लाइब्रेरी देख सकते हैं और बुक का कंटेंट पा सकते हैं। अच्छा, एक बार एग्जिट को भी ट्राई कर लेते हैं। 5 ख़त्म, प्रोग्राम ओवर। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड प्रोजेक्ट की और, फोल्डर फाइल सिस्टम .py, फोल्डर फाइल सिस्टम। सो मेक अ क्लास folder and a class file, make a class folder and a class file, give option to user to add files to a folder
main folder, also to add folders inside folders using a path system. बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, एक फोल्डर क्लास और एक फाइल क्लास। मैं यूज़र को ऑप्शन देना चाहता हूँ कि वो फोल्डर के अंदर फाइल्स डाल सके, वो फोल्डर के अंदर फोल्डर डाल सके, जिसके अंदर वो और फोल्डर डाल पाएंगे बाद में, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, उस तरीके से उसके अंदर फाइल्स वो डाल सकते हैं। तो इसके बारे में सोचने के लिए आपके पास 20 सेकेंड्स है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम्स अप। सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं क्लास फाइल। डेफ इनिट फंक्शन बनाएंगे। इनिट फंक्शन सेल्फ ले लेगा अपने आप। उसके बाद फाइल का एक नाम लेगा, फाइल नेम, एंड सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू फाइल नेम दे देंगे। सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू फाइल नेम। ऊपर हम लोग दे देंगे टाइप इज इक्वल टू फाइल। इसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे क्लास फोल्डर। क्लास फोल्डर को टाइप इक्वल्स टू फोल्डर दे देंगे। इसके बाद डेफ इनिट सेल्फ, और सेल्फ देने से यहाँ हो जाएगा सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी। स्टार्टिंग में फोल्डर का डेटा तो एम्प्टी ही होगा। एंड सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू फाइल नेम, सेल्फ डॉट डेटा। इसके बाद हम लोग यहाँ देंगे डेफ ऐड फोल्डर। डेफ ऐड फोल्डर एक पाथ लेगा और उस पाथ में वो फोल्डर को ऐड कर देगा। इफ पाथ इज इक्वल टू मेन, अगर पाथ मेन हुआ तब तो डायरेक्टली सेल्फ डॉट डेटा में ऐड कर देगा। सेल्फ डॉट डेटा डॉट अपेंड पाथ, और ये सेल्फ को भी लेगा। सेल्फ डॉट डेटा डॉट अपेंड पाथ। एल्स अगर वो मेन नहीं हुआ, मतलब किसी फोल्डर के अंदर, मेन के अंदर किसी फोल्डर की बात हुई, तो हम लोग अभी यहाँ कंसिडर करेंगे मेन फोल्डर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट डेटा। ये हमारा मेन फोल्डर है। इसके बाद शायद लेट्स से पाथ है उसका मेन स्लैश लेट्स से क्लीनॉइड क्राफ्ट्स स्लैश। इसका मतलब मेन नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर क्लीनॉइड क्राफ्ट्स नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर नोट्स नाम का फ़ोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर उसको एक फ़ोल्डर ऐड करना है, या फिर ऐड सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐड करना है। तो हम लोग सेल्फ लेंगे, पाथ लेंगे एंड सब्सटेंस लेंगे। ये फाइल भी हो सकता है, फोल्डर भी हो सकता है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मेन फोल्डर सेल्फ डॉट डेटा है। अब हम लोग यहाँ दिखेंगे पाथ स्प्लिटेड इक्वल्स टू लेट्स से पाथ डॉट स्प्लिट विद दिस। अब पाथ डॉट स्प्लिट क्या करता है, जैसे हमारा पाथ है ये, तो इसको स्प्लिट कर देगा इस बैक स्लैश से, मतलब जहाँ भी बैक स्लैश है वहाँ से एक लिस्ट बना देगा। तो मेन, फिर होगा क्लीनॉइड क्राफ्ट्स, फिर होगा नोट्स। तो हमारे पास एक लिस्ट या फिर एक टपल आ जाएगा जिसके अंदर मेन होगा, क्लीनॉइड क्राफ्ट्स होगा और नोट्स होगा। अब हमें इसका सिर्फ क्लीनॉइड क्राफ्ट्स से कंटिन्यू करना है, हमारे पास मेन है। तो अब हम लोग इस स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, इसकी स्लाइसिंग कर देंगे। स्लाइसिंग कैसे करते हैं एक स्ट्रिंग की, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन मुझे चाहिए न्यू स्ट्रिंग जो कि इंडेक्स 1 से शुरू हो, यानी कि इस 2 से शुरू हो, इंडेक्स 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग। उसके बाद जैसे मैं वो एलिमेंट्स को लेता हूँ, मैं यहाँ एक कोलॉन लगाऊंगा। कोलॉन के इस साइड में लिखूंगा फर्स्ट इंडेक्स, जैसे कि मान लो मुझे फर्स्ट इंडेक्स से स्लाइसिंग चाहिए, मतलब यहाँ से लेके मुझे कहाँ तक चाहिए, लेंथ ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग तक, लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग तक, लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग, एंड ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो मुझे चाहिए न्यू स्ट्रिंग जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के 1 पे शुरू होगी एंड लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग पे एंड होगी, यानी कि 1 से शुरू होके लेंथ तक एंड होगी, यहाँ तक। अब जब मैं लेंथ लिखता हूँ तो लेंथ इंक्लूडेड नहीं होती। जैसे ये 5 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4, यहाँ लेंथ इंक्लूडेड नहीं है।
इसीलिए मुझे फुल मिलेगा, क्योंकि लेंथ स्ट्रिंग का क्या होगा 5, लेकिन लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्स क्या है 4, 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये स्ट्रिंग जो है न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी। इसको कहते हैं स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। लास्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, मतलब अगर मैं ये नहीं दूँ तो भी चलेगा। एंड फर्स्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। ठीक है, तो पाथ डॉट स्प्लिट हम लोग कर लेंगे। तो अब मेरे पास स्प्लिटेड पाथ आ चुका है, मेन, क्लीनॉइड क्राफ्ट्स एंड नोट्स, और अब मैंने उसको स्लाइसिंग कर दिया, जिसके कारण अब मेरे पास सिर्फ क्लीनॉइड क्राफ्ट्स एंड नोट्स है। अब मैं जाऊँगा फॉर आई इन सेल्फ डॉट डेटा, फॉर आई इन सेल्फ डॉट डेटा इफ आई डॉट टाइप इज इक्वल टू फोल्डर, मतलब अगर इसका टाइप फोल्डर है, तब मैं चेक करूँगा इफ़ आई डॉट नेम, फोल्डर को एक नेम भी देंगे सेल्फ और एक नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। इफ आई डॉट नेम इज इक्वल टू पाथ स्लिटेड एट 0, तब मतलब मेरा मेन फोल्डर ये है, तो मेरा मेन फोल्डर हो जाएगा आई, तब मेरा मेन फोल्डर हो जाएगा आई। और फिर मैं लिख दूंगा आई डॉट एड सब्सटेंस, आई डॉट एड सब्सटेंस, और फिर मैं दे दूंगा पाथ स्प्लिटेड, पाथ स्प्लिटेड, ठीक है, पाथ स्प्लिटेड फ्रॉम 1, यानी कि अब नोट्स से पाथ स्प्लिटेड आ जाएगा और ये एक एक जॉइन हो जाएगा, डॉट जॉइन, कुछ इस तरीके से। अब इस जॉइन फंक्शन को एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ दूँ बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश का मतलब सिंगल बैक स्लैश होता है, डॉट जॉइन, और अब मैं अगर इसको कोई लिस्ट या फिर टबल दूँ, लेट्स से नोट्स हैरी पॉटर, और अब एक बार अगर मैं इस ए को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, प्रिंट ए और इसको रन करूँ, तो नोट स्लैश हैरी पॉटर, बिल्कुल सही। तो आई डॉट एड सब्सटेंस दिस डबल बैक स्लैश डॉट जॉइन पाथ स्प्लिटेड 1 फ्रॉम 1 वी विल डू द स्लाइसिंग। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और अगर फाइनली मुझे मिल गया, ठीक है, आई डॉट टाइप फोल्डर है, आई डॉट नेम, इफ आई डॉट टाइप इज इक्वल टू फोल्डर, इफ आई डॉट नेम इक्वल टू पाथ स्प्लिटेड एट 0, तब ये हो जाएगा मेन फोल्डर इक्वल टू आई डॉट एड सब्सटेंस डॉट जॉइन। अगर यही वो फोल्डर हुआ तो आई ही वो फोल्डर है जिसके अंदर मुझे डालना है। मतलब अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूँगा इफ़ आई डॉट नेम इक्वल्स टू पाथ स्प्लिटेड एट 0 एंड लेंथ ऑफ पाथ स्प्लिटेड इक्वल टू 1 एंड लेंथ ऑफ पाथ स्प्लिटेड इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 1, तब मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली लिख दूँगा आई, यानी कि इस फोल्डर का डॉट डेटा डॉट अपेंड, और अपेंड कर दूँगा उस सब्सटेंस को। और यहाँ मैं क्या करूँगा, मेन फोल्डर इक्वल्स टू आई, मेन फोल्डर इक्वल्स टू आई की ज़रूरत ही नहीं है इधर, इस तरीके से। और यहाँ मैं कर दूँगा रिटर्न ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये रिटर्न ट्रू नहीं चल पाया तो रिटर्न नन हो जाएगा, रिटर्न नन। ये ऐड सब्सटेंस हो गया। तो ऑप्शन टू ऐड फाइल्स टू अ फोल्डर, ऑल्सो टू ऐड फोल्डर्स इनसाइड फोल्डर्स। अब यहाँ पे एक बनाते हैं डेफ व्यू फोल्डर। व्यू फोल्डर क्या लेगा, सेल्फ लेगा और एक इंडेंट देगा, जैसे कुछ स्पेसेस का यूज़ करके फोल्डर को प्रिंट करेगा। लेट्स से इंडेंट इज 5, जी इंडेंट, मतलब ये जो फोल्डर, अभी मैं जब इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जी इंडेंट इक्वल टू 0, प्रिंट जी इंडेंट इनटू दिस कॉमा ना प्लस फोल्डर एफ फोल्डर सेल्फ डॉट नेम
इसके बाद हम लोग यहाँ करेंगे फॉर आई इन सेल्फ डॉट डेटा इफ आई डॉट टाइप इक्वल्स टू फोल्डर, तब हम लोग करेंगे क्या, आई डॉट व्यू फोल्डर, आई डॉट व्यू फोल्डर इंडेंट +5 एल्स प्रिंट इंडेंट इंटू स्पेस प्लस एफ स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट या फिर फाइल सेल्फ आई डॉट नेम, आई डॉट नेम। और अब अगर मैं इसको एक बार ट्राई करके देखूं, जैसे मेन फोल्डर इक्वल्स टू फोल्डर, मेन फोल्डर इक्वल्स टू फोल्डर मेन, उसके बाद मैं लिखूं वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल्स टू एग्जिट, और चॉइस यहाँ दे देते हैं स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग, वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू एग्जिट, तब तक हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रिंट एंटर चॉइस, 1 होगा ऐड अ फाइल, 2 होगा ऐड अ फोल्डर, 3 होगा व्यू मेन फोल्डर, और 4 होगा एग्जिट के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे मैच चॉइस, लेट्स से चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर चॉइस, केस 1 ऐड अ फाइल, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फाइल नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर फाइल नेम, मेन फोल्डर डॉट ऐड फाइल ही था ना, ऐड सब्सटेंस सॉरी, तो मेन फोल्डर डॉट ऐड सब्सटेंस, और हम लोग को यहाँ देना होगा पाथ, और हमें देना होगा फाइल बनाना पड़ेगा विथ फाइल नेम। अब पाथ के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे पाथ इक्वल्स टू इनपुट एंटर पाथ, केस 2 ऐड अ फोल्डर नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर फोल्डर, या फिर इसको कॉमन कर देते हैं, केस 1 और केस 2 को ऑलमोस्ट सेम रखेंगे, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फाइल नेम की जगह इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं फोल्डर नेम इक्वल्स टू एंटर फोल्डर नेम, पाथ इक्वल टू एंटर पाथ, मेन ऐड फाइल नहीं, इस बार हम लोग देंगे फोल्डर नेम, फोल्डर नेम। केस 3 व्यू मेन फोल्डर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे मेन फोल्डर डॉट व्यू फोल्डर, केस 4 चॉइस इज इक्वल टू एग्जिट। अब इसे ज़रा रन करते हैं, 3 फोल्डर मेन, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ऐड अ फाइल, क्या फाइल हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, लेट्स से हम लोग ऐड करते हैं, फाइल का नाम है नोट्स, फाइल का पाथ होगा मेन के अंदर। तो अब जब मैं व्यू मेन फोल्डर करूँगा तो एरर आ चुका है, आई डॉट टाइप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, लेट्स चेक कि एरर क्यों आया है। व्यू फोल्डर में जाएंगे और मेन फोल्डर इक्वल टू सेल्फ डॉट डेटा की इधर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्यू फोल्डर में जाएंगे, फॉर आई इन सेल्फ डॉट डेटा इफ़ आई डॉट टाइप इज इक्वल टू फोल्डर सेल्फ डॉट डेटा डॉट अपेंड पाथ डॉट अपेंड सब्सटेंस सेल्फ डॉट डेटा डॉट अपेंड सब्सटेंस। अब इसे रन करेंगे, ऐड अ फाइल नेम नोट्स, पाथ मेन। अब जब मैं व्यू मेन फोल्डर करूँगा तो देखो फोल्डर मेन डॉक्यूमेंट नोट्स आ चुका है। अब लेट्स से मैं ऐड करता हूँ फोल्डर नेम इज़ छोटा फोल्डर,
फोल्डर का पाथ हम लोग देते हैं मेन, और अब जब इसको रन करेंगे फोल्डर मेन आ गया, डॉक्यूमेंट नोट्स आ गया, फोल्डर छोटा फोल्डर आ गया। इसमें इंडेक्स नहीं आया, इंडेक्स क्यों नहीं आया वो भी देख लेते हैं एक बारी फट से, कि यहाँ इंडेंट क्यों नहीं आया, सॉरी यहाँ स्पेस क्यों नहीं आई है। तो आई डॉट व्यू फोल्डर में मैं देता हूँ इंडेंट +5, ठीक है। आई डॉट व्यू फोल्डर, अगर आई डॉट टाइप फोल्डर हुआ जैसे इधर फोल्डर है, तो आई डॉट व्यू फोल्डर में इंडेंट +5, इंडेंट 10, ओके। इंडेंट जी इंडेंट इक्वल टू इंडेंट -5 नॉट 0। अब इसे रन करता हूँ। लेट्स से ऐड अ फाइल, फाइल नेम इज़ नोट्स, फाइल पाथ इज़ मेन, एंड add a enter a choice, add a file, add a folder, view main folder। ये मेरा मेन फोल्डर है। add a folder, छोटा फोल्डर, छोटा फोल्डर, छोटा फाइल, ओ सॉरी छोटा फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसलिए वो गया नहीं। ऐड अ फोल्डर दोबारा, छोटा फोल्डर, और पाथ देंगे मेन। अब जब हम लोग व्यू मेन फोल्डर करेंगे तो ये फोल्डर आ चुका है, छोटा फोल्डर। नाउ लेट्स से मैं छोटा फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर ऐड करता हूँ, फोल्डर नेम छोटा छोटा, फोल्डर नेम छोटा छोटा, फोल्डर का पाथ छोटा फोल्डर। तो अब यहाँ एरर आ चुका है, इफ़ आई डॉट नेम इक्वल टू पाथ स्प्लिटेड एट 0 लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मेन फोल्डर डॉट एड सब्सटेंस। ओके लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो जब मैंने ऐड सब्सटेंस अभी किया, सेल्फ गया, पाथ गया, पाथ मैंने डाला छोटा फोल्डर, ओके तो पाथ ही मैंने गलत डाला एक्चुअली। दोबारा रन करेंगे, बहुत दिक्कत हो गई यार, कोई बात नहीं। दोबारा ऐड अ फोल्डर करेंगे, फोल्डर का नाम रखेंगे बिग, फोल्डर का पाथ देंगे मेन, एक और फोल्डर ऐड करेंगे, फोल्डर का नाम देंगे बिग 2, फोल्डर का पाथ भी दे देंगे मेन, एक और फोल्डर ऐड करेंगे, इस बार इसका नाम देंगे स्मॉल, और ये हम लोग ऐड करेंगे मेन स्लैश बिग के अंदर, मेन के अंदर बिग के अंदर। एंड आई थिंक यहाँ मुझे डबल स्लैश देना चाहिए, मेन स्लैश बिग। अब जब मैं व्यू मेन फोल्डर करूँगा तो मेरे पास है फोल्डर मेन, फोल्डर बिग, फोल्डर बिग 2, वो गया नहीं फोल्डर के अंदर। ओके तो वो गया नहीं है, क्यों नहीं गया ये भी सोचने की बात है। तो लेट्स अगेन ट्राई टू ऐड अ फोल्डर, एंड फोल्डर का नेम है मेजर, फोल्डर का पाथ है मेन स्लैश बिग, मेन स्लैश बिग चलेगा, एरर आएगा। अब दोबारा व्यू मेन फोल्डर करेंगे, अब आ चुका है फोल्डर बिग के अंदर फोल्डर मेजर। अब मैं दोबारा यहाँ ऐड कर सकता हूँ एक और फोल्डर, लेट्स से इसका नाम है स्मॉलर, और इसको मैं ऐड करता हूँ मेन स्लैश बिग स्लैश मेजर के अंदर। तो अब फिर से एरर आ चुका है। इस बार क्या एरर आया है, मेन है, बिग है और मेजर है, मेन स्लैश बिग स्लैश मेजर। उसमें मैं एक फोल्डर डालना चाहता हूँ स्मॉलीड, फोल्डर डॉट एड सब्सटेंस मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सब्सटेंस। ऐड सब्सटेंस जब मैंने यहाँ किया, आई डॉट ऐड सब्सटेंस इस तरीके से, डॉट जॉइन पाथ स्प्लिटेड एट 1, ये पाथ स्प्लिटेड आ गया। इसके बाद मुझे इसमें सब्सटेंस भी देना पड़ेगा, कॉमा सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस भी चल जाएगा। और ये सब्सटेंस मैं इसके बाहर दूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं दूंगा, इस वाले ब्रैकेट के अंदर, ये मेन ब्रैकेट में आएगा सब्सटेंस। एंड दिस इज़ आवर फोल्डर फाइल सिस्टम। सबसे पहले मैंने फाइल क्लास बनाई। फाइल क्लास बहुत सिंपल है। फाइल क्लास के अंदर एक क्लास वेरिएबल है टाइप, जिसका टाइप है फाइल। उसके बाद इनिट फंक्शन एक है और वो फाइल नेम को सेट कर देता है। फोल्डर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले इसके एक टाइप है फोल्डर, एक इनिट फंक्शन है जो कि सेल्फ डॉट डेटा को एम्प्टी कर देता है। ऐड सब्सटेंस करने से क्या करता है, अगर पाथ मेन हुआ तब तो ये सेल्फ डॉट डेटा डॉट अपेंड कर देगा सब्सटेंस को, अगर मेन पाथ में करना है। वरना ये क्या करेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज़ करेगा। पाथ स्प्लिटेड इक्वल टू पाथ डॉट स्प्लिट। इसमें क्या होगा, सपोज मेरा बड़ा फोल्डर है मेन,
दूसरा फोल्डर है बिग और तीसरा फोल्डर है स्मॉल, ये मेरा पाथ है। तो पाथ स्प्लिटेड इक्वल टू पाथ डॉट स्प्लिट, ये 1:2 क्या कर देगा, ये मेन को हटा देगा, बिग और स्मॉल है। अब फॉर आई इन सेल्फ डॉट डेटा, जो सेल्फ डॉट डेटा उसमें वो चेक करेगा अगर टाइप फोल्डर हुआ। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, लेट्स टेक कि डेटा जो है, डेटा के अंदर एक है मेन फोल्डर, ऑब्वियसली मेन फोल्डर के अंदर एक है बिग फोल्डर एंड एक है बिग 2 फोल्डर। बिग फोल्डर के अंदर एक है स्मॉल फोल्डर एंड स्मॉल 2 फोल्डर। मेरा फाइल का पाथ है मेन स्लैश बिग स्लैश स्मॉल। तो सबसे पहले तो ये स्लैश हट गया जब मैंने डॉट स्प्लिट किया, फिर मेन हट गया जब मैंने स्लाइसिंग की यहाँ पे। अब आई इन सेल्फ डॉट डेटा, तो सबसे पहले डेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिग। सबसे पहले डेटा की वैल्यू हो जाएगी बिग। क्या बिग फोल्डर है, हाँ। क्या बिग का नाम पाथ स्प्लिटेड एट 0 है, पाथ स्प्लिटेड एट 0, हाँ। और क्या लेंथ ऑफ पाथ स्प्लिट 1 है, नहीं, 1 से ज़्यादा है, तो ये रन नहीं होगा, ये वाला रन होगा। एंड आई डॉट एड सब्सटेंस, अब बिग के लिए एड सब्सटेंस रन होगा, डॉट जॉइन पाथ स्प्लिटेड। अब बिग के लिए एड सब्सटेंस रन होगा और ये हमारा होगा ये होने वाला है हमारा पाथ, ठीक है, ये होने वाला हमारा पाथ। तो इस बार जो हमारा पाथ मेन नहीं है, अब इधर आ गया पाथ स्प्लिटेड का वो फंक्शन काम करेगा और पाथ स्प्लिटेड वाला क्या कर देगा, बिग को हटा देगा, ठीक है, बिग को हटा देगा। अब हमारा फोल्डर, अभी हम लोग बिग की बात कर रहे हैं, अब बिग का डेटा चलेगा तो बिग 2 को भूल ही जाओ, अब बिग का डेटा चलेगा। फॉर आई इन सेल्फ डॉट डेटा इफ आई डॉट टाइप इक्वल टू फोल्डर, स्मॉल एक फोल्डर है, हाँ। क्या इसका नेम पाथ डॉट स्प्लिट, पाथ स्प्लिटेड एट 0 है, हाँ। और क्या लेंथ ऑफ पाथ स्प्लिटेड 1 है, हाँ 1 है। तो सिंपली इसका डेटा में अपेंड हो जाएगा सब्सटेंस और ट्रू रिटर्न हो जाएगा। दिस इज आवर एट सब्सटेंस सिस्टम। व्यू फोल्डर क्या करेगा, व्यू फोल्डर फिर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक इंडेंट ये ले रहा है, इंडेंट ताकि वो अच्छे से दिखा सके। जैसे एक मेन फोल्डर होगा, यहाँ पे मेन फोल्डर जब प्रिंट होगा मेन फोल्डर दिखाएगा, उसके अंदर के फोल्डर्स कुछ इस टाइप से दिखाएंगे, फोल्डर 1, उसके अंदर जो होगा वो ऐसे दिखाएगा, फोल्डर ऐसे 2, ठीक है। तो ये ऐसे स्पेसिंग जो है, ये स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ इंडेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो इंडेंट इक्वल टू 5, मतलब इंडेंट जो है 5 सेट होगी। लेकिन इस फंक्शन को बुलाते टाइम अगर मैंने कुछ इंडेंट दिया अलग से तो वो इंडेंट सेट हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इंडेंट इक्वल टू 5, इंडेंट 5 है, लेकिन अगर सामने वाले ने व्यू फोल्डर फंक्शन को बुलाते टाइम इंडेंट की वैल्यू 5 छोड़ के कुछ और दे दी तो वो हो जाएगा वैल्यू, तब ये वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं होगा। जी इंडेंट इक्वल टू इंडेंट -5, तो जो फोल्डर का नाम है वो इंडेंट से थोड़ा हटकर होगा और बाकी जो फोल्डर का अंदर का डेटा है वो इंडेंट के साथ होगा। इसीलिए जी इंडेंट को मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ इंडेंट से। फिर मैं प्रिंट करूँगा जी इंडेंट इंटू ये, तो ये वो रिक्वायर्ड स्पेसेस दे देगा फोल्डर का नाम। उसके बाद फॉर आई इन सेल्फ डॉट डेटा, अगर आई खुद एक फोल्डर है तो फिर से आई डॉट व्यू फोल्डर चलेगा, मतलब फिर से आई के लिए व्यू फोल्डर चलेगा। और इस बार हम लोग इंडेंट बढ़ा देंगे ताकि एक सेमी फोल्डर के अंदर अगर एक और सेमी फोल्डर हुआ तो वो ज़्यादा इंडेंट लेगा, वो ज़्यादा दूर दिखाएगा ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे। एल्स ये जो इंडेंट है इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये कोड तो सिंपल सा है, जब मैंने इस फंक्शन और इस क्लास का यूज़ करके एक सिंपल फोल्डर फाइल सिस्टम बनाया। दिस इज़ अ बेसिक आइडिया अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आज की वीडियो एंड करने से पहले। एफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। एफ स्ट्रिंग क्या होता है पाइथन के अंदर, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू, लेट्स से एक फंक्शन में बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ डेफ ग्रीट, वो नाम को लेगा और फिर वो यहाँ रिटर्न कर देगा हेलो मिस्टर प्लस नेम प्लस हाउ आर यू। ऐसे मेरा काम चल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ ग्रीट, लेट्स से ग्रीट जनव, ग्रीट जनव, और अब इसको रन करूँ तो यहाँ रिटर्न किया मैंने, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, प्रिंट ग्रीट जनव, प्रिंट ग्रीट जनव। अब इसको रन करूँगा तो देखो हेलो मिस्टर जनव हाउ आर यू, ठीक है। लेकिन
क्या मुझे ऐसे प्लस नेम प्लस इस तरीके से करना पड़ेगा? एक और तरीका होता है कि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स डाल सकते हो, एफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग के कोट्स है, कोट्स के जस्ट पहले आप लिखोगे एफ। अगर आप कोट्स के जस्ट पहले एफ लिख दोगे तो इसका मतलब ये एक एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग के अंदर अब मुझे नेम डालना है। नेम क्या है? वेरिएबल। किसी वेरिएबल को डालने के लिए मैं यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर लिख दूंगा वो वेरिएबल। तो हेलो मिस्टर, फिर ऑटोमेटिकली ये नेम से चेंज हो जाएगा, जो भी नेम है उससे ये चेंज हो जाएगा। हेलो मिस्टर नेम, हाउ आर यू। ठीक है, हेलो मिस्टर नेम, हाउ आर यू। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा, हेलो मिस्टर जनव, हाउ आर यू आ गया। एफ स्ट्रिंग के बारे में एक चीज़ याद रखना कि सपोज मैं यहाँ लिख दूँ एफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो मिस्टर नेम, हाउ आर यू, नेम इक्वल्स टू जनव। इसके बाद मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ ऑब्वियसली, प्रिंट एफ स्ट्रिंग। लेकिन अब अगर मैं लिख दूँ नेम इक्वल्स टू ध्रुव और फिर इसको प्रिंट करने की कोशिश करो, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, तब कुछ चेंज नहीं आने वाला, जनव ही रहेगा। ये जो एफ स्ट्रिंग है, ये फर्स्ट टाइम जब आप इसको क्रिएट करते हो तब इस वेरिएबल को यहाँ ऑलरेडी ढुका देता है। इसका मतलब जब आपने ये लाइन लिखा, ये ऑलरेडी ये बन चुका है हेलो मिस्टर जनव। अब इसको नेम वेरिएबल से फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगली बार जब आप ध्रुव के साथ ट्राई करोगे वो नहीं होगा, आपको दोबारा एफ स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ये एफ स्ट्रिंग का एक फ्लॉ है और इसको कौन फिक्स करता है? टी स्ट्रिंग्स। पाइथन में अब नया आ चुका है टी स्ट्रिंग, जिसके लिए आपको टी लिखना पड़ता है। ये 3.14 से ऐड हुआ है, जिसका अब आप यूज़ करके इस टेम्पलेट को प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे जब आप यहाँ लिखते हो हेलो मिस्टर नेम हाउ आर यू, तब अभी प्रिजर्व्ड रहता है ताकि आप इस टेम्पलेट को बार बार यूज़ कर सको विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ नेम। लेकिन टी स्ट्रिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो। और आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप सिंपल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ गए एंड क्विकली जो मैंने आपको एफ स्ट्रिंग्स के बारे में बताया ये भी समझ गए और आपको फोल्डर फाइल सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम अच्छा लगा होगा। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।